यूपी के सीतापुर में तो बुलडोजर चल चुका है, लेकिन इससे 1000 किलोमीटर दूर बंगाल में भी बुलडोजर चलने वाला है। बंगाल में इस बार बुलडोजर एयरपोर्ट पर बनी 136 साल पुरानी मस्जिद पर चलेगा। शुभेंदु दादा का यह बुलडोजर उस मस्जिद पर चलेगा जो सैकड़ों यात्रियों की जान के लिए खतरा बन गया, जो एक बड़े हादसे को दावत दे रहा है। एयरपोर्ट के बीचों बीच मस्जिद, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ और रोजाना एयरपोर्ट पर एक बड़े विमान हादसे को दावत। कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर रनवे के ठीक सामने एकदम करीब मौजूद ये बाकरा मस्जिद है। मस्जिद का इतिहास 136 साल पुराना है, लेकिन अब इस मस्जिद पर शुभेंदु दादा का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। कोलकाता हवाई अड्डे की ये जो बाउंड्री वॉल है, इसके उस पार की पूरा का पूरा इलाका हाई प्रॉक्सिमिटी जोन है। बिल्कुल रनवे के बीचों बीच 1 और 2 नंबर रनवे को छोड़ के तीसरा रनवे जहां पे बनने वाली थी, वहीं पे ये मस्जिद आने वाले दिनों में क्या स्टर्न एक्शन लिया जाएगा? क्या एयरपोर्ट के बीचों बीच इस तरह से ये जो जोखिम भरा मस्जिद है? शुभेंदु सरकार ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी कर ली है। बाकरा मस्जिद के एंट्री गेट पर पुलिस तैनात हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी पहरा बढ़ा दिया। जुमे के दिन बाकरा मस्जिद में 130 लोग नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन इस जुमे यानी 10 जुलाई को सिर्फ 17 लोग ही पहुंचे, जबकि आज सुबह से कोई भी नमाजी नमाज पढ़ने नहीं पहुंचा। इसी के बाद ये अंदेशा जताया जाने लगा कि एयरपोर्ट पर मौजूद बाकरा मस्जिद का टाइम अब पूरा हो गया है। ठीक ही है, सरकार का बाद है वो, तो प्रॉब्लम का कोई बात ही नहीं हो सकता है। मस्जिद का बाद वो डिसीजन लेगा, ठीक है। बाकरा मस्जिद बीते 30 साल से एयरपोर्ट के लिए खतरा बनी हुई है। अब शुभेंदु अधिकारी इस खतरे को जड़ से मिटाने के मिशन में जुट गए। नियम के मुताबिक रनवे से 240 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकरा मस्जिद दमदम एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से महज 165 मीटर दूर है। इस मस्जिद की वजह से रनवे की कुल लंबाई काफी कम हो गई है। ये मस्जिद हवाई अड्डे की मुख्य सुरक्षा दीवार के 150 मीटर अंदर है। ये एक तो सिक्योरिटी थ्रेट है, दूसरा क्या है कि इस मस्जिद के लिए हमारा रनवे का संप्रसारण भी रुका हुआ है। ऐसे एक स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट में खाली 2 रनवे ऑपरेशनल है, इसीलिए बड़े एयरलाइंस यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये मस्जिद रनवेयों का बीचों बीच है। मस्जिद के मुतवल्ली से लगातार बातचीत हो रही है ताकि मस्जिद दूसरी जगह शिफ्ट की जा सके, लेकिन मियां भाई गोल गोल घुमा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, मदरसा दारुल उलूम देवबंद का रास्ता दिखा रहे हैं। अब दमदम उत्तर से बीजेपी विधायक सौरभ सिकदार ने बाकरा मस्जिद कमेटी पर जबरन अवैध तरीके से एयरपोर्ट की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। जबरन हटाने का तो सवाल ही नहीं है। दैट लैंड डजंट बिलोंग्स टू एनी मस्जिद कमेटी, दैट लैंड्स बिलोंग टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे तो जबरन बैठे तो दूसरे लोग हैं, हम जबरन क्यों हटाएंगे? ये जो मस्जिद का लैंड है, ये हमने इसका रिकॉर्ड भी जांच करवा लिया है। रिस्पेक्टेड डीएम मैडम भी इसमें अपना राय दिया है कि ये लैंड जो है इस कहीं रिकॉर्ड में कोई मस्जिद कमेटी का नहीं है। बाकरा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों को इस गेट से एंट्री दी जाती है। नमाजियों की जांच सीआईएसएफ करती है, फिर उन्हें एक बस पर बिठाकर मस्जिद तक ले जाया जाता है। बाकरा मस्जिद जाने के लिए बाकरा विलेज के पते वाला आधार कार्ड जरूरी है। सोचिए अगर कोई संदिग्ध फर्जी आधार कार्ड लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाए तो क्या होगा। रनवे के बीचों बीच मस्जिद का होना लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाले विमानों के लिए बड़ा खतरा है। पायलट को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। दमदम एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 रनवे हैं, सरकार इसे बढ़ाकर 4 करना चाहती है और बाकरा मस्जिद इसमें सबसे बड़ी बाधा है। और अब शुभेंदु अधिकारी ने इस बाधा को दूर करने की तैयारी कर ली है। कोलकाता से आयन घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।